नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कविय क्लासेस में। और इसी वीडियो के साथ इसी क्लास के साथ आपकी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस पर शुरू हो रही है। और इस सेशन में आज हम लोग यूपी बीएड सिलेबस 2023 के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला है और क्या सिलेबस आप लोग का होगा, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप भी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो। सबसे पहले आपको यहाँ पर बता दें कि पैटर्न क्या होने वाला है। देखिए इसमें क्या होता है, प्रवेश परीक्षा में दोनों प्रश्न पत्रों में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी यूपी बीएड के जो प्रवेश परीक्षा होता है इसमें दो प्रश्न पत्र होते हैं, ठीक है। और इन दोनों ही प्रश्नों आपके जो होंगे वो किस प्रकार के होंगे, एमसीक्यू टाइप के होंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एमसीक्यू टाइप में आपका अगर प्रश्न सही होता है तो आपको 2 नंबर दिए जाते हैं, अगर प्रश्न गलत होता है आपको तो 1/3 मार्क्स इसका कट कर लिया जाता है। यानी 1/3 माइनस मार्किंग इसमें रखा गया है और एक प्रश्न सही करने पर 2 नंबर दिए जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि यह जो प्रवेश परीक्षा होगी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023, इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे, प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2, ठीक है। प्रश्न पत्र 1 जो होगा आपका पेपर वह सुबह 9 बजे से लेकर के आपका 12 बजे तक होता है, और दूसरा जो प्रश्न पत्र होता है वह आपका 2 बजे, दोपहर 2 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक होता है। 2 शिफ्ट में आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन कराया जाता है। तो पहले हम प्रश्न पत्र 1 पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो प्रश्न पत्र 1 यानी कि पेपर 1 आपका जो होता है इसमें 2 खंड होते हैं, यानी कि सेक्शन वाइज डिवाइड किया जाता है। तो इसमें 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन ए में आपका सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, जिसमें आपका करंट अफेयर्स भी शामिल होता है, स्टैटिक जीके भी शामिल होता है और आपका जनरल साइंस भी शामिल होता है। ये सभी के सभी आपको सामान्य ज्ञान में देखने को मिलेंगे। वहीं पे आपका सेक्शन बी जो होगा उसमें आपको लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज यानी हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है। आपको 50 प्रश्न हिंदी के रहेंगे और 50 प्रश्न जो होंगे वह इंग्लिश के रहेंगे। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न पत्र ही आपको हल करना होता है, या तो हिंदी करेंगे या तो इंग्लिश करेंगे। वहां पे जब आप ओएमआर शीट भरेंगे तो आपको ऑप्शन आएगा कि आप हिंदी में पेपर देना चाहते हैं या फिर इंग्लिश में। तो ये आपका विषय का है, ये आपका मीडियम नहीं बता रहा हूं बल्कि आपको विषय बता रहा हूं। बहुत सारे लोग स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज होते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए। आपके सब्जेक्ट हैं, हिंदी के 50 क्वेश्चन और इंग्लिश के 50 क्वेश्चन, दोनों में से एक ही आपका पेपर देना, हिंदी या फिर इंग्लिश का। तो अभी से आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए कि आपको हिंदी की तैयारी करनी है या फिर इंग्लिश की तैयारी करनी है। अब यहाँ देखिए जो आपका पेपर 1 होता है इसमें 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी होता है, ठीक है। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी आपको बता दें कि सेक्शन ए 50 प्रश्न होते हैं, सेक्शन बी में भी 50 प्रश्न होते हैं। जैसा मैंने बताया कि एक सही क्वेश्चन करने पे आपको 2 नंबर दिए जाते हैं, तो 50 दूनी के 100, यानी कि आपका सेक्शन ए 100 और सेक्शन बी 100 नंबर का है। यानी कि पेपर 1 जो होगा आपका प्रश्न पत्र ए वह 200 नंबर का होता है। ध्यान रखिएगा 200 नंबर, यानी कि जो आप पहले शिफ्ट में देंगे एग्जामिनेशन 9 से 12 बजे के बीच में, वह आपका 200 नंबर का होगा और कुल 3 घंटे का यह पेपर होता है जो कि 9 से 12 होता है। अब आते हैं सेकंड पेपर में। सेकंड पेपर जो होता है वह आपका, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें आपका पहला जो होता है वह रीजनिंग होता है। इसमें भी आपका सेकंड पेपर में 2 सेक्शन होते हैं, ठीक है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। यहां पे ध्यान रखिएगा पेपर 2 में सेक्शन ए जो होता है वह सभी के लिए होता है, बी जो होता है ऑप्शनल होता है। ये आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है कौन सा सब्जेक्ट ग्रुप आप रख रहे हैं। तो सेक्शन ए जो होता है वह टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, जिसमें 50 क्वेश्चन पूछते हैं और 100 नंबर का यह पेपर होता है। वही आपका सेक्शन बी जो होता है वह विषय योग्यता होता है, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट ग्रुप होता है। यूपी बीएड में 4 सब्जेक्ट ग्रुप होते हैं, ध्यान रखिएगा। पहला जो सब्जेक्ट ग्रुप होता है वह आर्ट्स होता है, दूसरा जो सब्जेक्ट ग्रुप होता है वह आपका साइंस होता है, तीसरा जो होता है वह आपका यहाँ पर कॉमर्स होता है, और चौथा जो होता है वह आपका एग्रीकल्चर होता है, यानी एजी। इन 4 में से कोई एक ही सब्जेक्ट ग्रुप का पेपर आप लोग देंगे, जो कि आपके 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके सब्जेक्ट ग्रुप के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछा जाता है। मैं आप लोग को आगे सभी सब्जेक्ट ग्रुप का सिलेबस भी बताऊंगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि जो पेपर 1 आपका होगा, ठीक है, वह आपका 200 नंबर का होगा। पेपर 2 भी आपका जो होगा वह आपका 200 नंबर का होगा, यानी कि आपके टोटल जो मार्क्स का पेपर देंगे वह 400 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें आपका 1/3 माइनस मार्किंग रहेगा। और इन 400 में से आपका जो सेफ स्कोर होता है वह 60% आप लाते हैं तो आपको गवर्नमेंट सीट यहाँ पे आराम से मिल जाएगी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो पेपर 1 है और पेपर 2, इन दोनों का जो प्रश्न पत्र का यहाँ पे पेपर आएंगे वह आपके ग्रेजुएशन लेवल के रहेंगे। ध्यान रखिएगा किस लेवल के, ग्रेजुएशन लेवल के आपके प्रश्न पत्र रहेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग की तैयारी कराई जाएगी। यहाँ ध्यान रखिएगा अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपसे ज़्यादा पूछा जा रहा है।
तो आज से ही आप लोग की जो क्लासेस है वह शुरू हो जा रही हैं और क्लासेस की जो टाइम है वो आप लोग की शाम को 5 बजे रहेगी। 5 बजे आपकी हिंदी क्लास रहेगी और वहीं पे 8 पीएम जो होगी आपकी जीके जीएस की क्लासेस आप लोग की चलेंगी आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस पे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आगे हमसे जुड़ने के लिए आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को।